तुम क्या रोमांस की बातें लेके बैठ गए? तुम्हारे सारे गम और महरूमियों की किरचियां देखना तो हम अपनी पलकों से चुनकर चांद पर महल बना कर दूंगा। बस बस, बच्चे को रुलाओगे क्या? से एक बात तो है, इंडस्ट्री में काम करने वाले अदाकारों के बारे में आम आवाम यही ख्याल करती है कि उनकी जिंदगी हर तरह की तकलीफ और दुख से आजाद होती है। उन्हें अपनी जिंदगी में किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और न ही उन पर किसी किस्म का मुश्किल वक्त आन पड़ता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। शोबिस फनकार भी इंसान होते हैं जिनकी जिंदगी में खुशी, गमी, तकलीफ, रंजो गम के जज्बात पिन्हा होते हैं। उन्हें भी जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकार जोड़ी असद सिद्दीकी और ज़ारा नूर अब्बास के साथ हुआ। उन्होंने कुछ अरसा कबल अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन वक्त गुजारे। इंडस्ट्री की खुशगवार जोड़ी कहलाए जाने वाले असद सिद्दीकी और ज़ारा नूर को किस सदमे से दोचार होना पड़ा, ये दर्दनाक कहानी हम सुनाएंगे आज इस वीडियो में। खबरदार जो तुमने आज की बात मुझे छोड़ कहा, मैं अपने लिए मजाक में भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तो किस्मत मुझे यहाँ ले आई, वरना पीरजादी हूँ मैं। अरे क्या हो गया नौशी, यार मैं तुमसे मजाक कर रहा था, तुम तो हर्ट ही हो गई। हमारे बीच कोई मजाक नहीं है। ज़ारा नूर अब्बास और असद सिद्दीकी की शादी 2017 में हुई थी। उस शादी में पूरी शोबिज इंडस्ट्री उमड़ आई थी। ज़ारा और असद ने पसंद की शादी की थी और उनकी जोड़ी को आवाम की जानिब से भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया। शादी को कई साल गुजर जाने के बावजूद ये जोड़ा औलाद की नेमत से मालामाल न हो सका। हालांकि उनके बाद शादी करने वाले मुतादिद अदाकार इस वक्त वालिदैन के रुतबे पर फाइज हो चुके हैं। इस हवाले से अवामी हलकों में कई तरह की चहमगोइयां होती रहीं, जिसमें कहा गया कि ज़ारा नूर अब्बास को अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत दी थी मगर बच्चा पेट में ही दम तोड़ गया, जिसके बायस मिसकैरेज के अमल से गुजरना पड़ा। ताहम ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि हकीकत ये है कि उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश कबल अज वक्त हो गई थी, जिसके बाद बच्चा ज्यादा अरसा जिंदा न रह सका और इंतकाल कर गया। ज़ारा के बारे में मिसकैरेज की अफवाहें फैलाने वालों को ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि ज़ारा ने बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम औरंगजेब रखा गया। बेटे की पैदाइश पर न सिर्फ वालिदैन बल्कि पूरा खानदान और फिल्म इंडस्ट्री ने हाल थी। हर कोई उन्हें बेटे की मुबारकबाद दे रहा था, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही थीं। बेटे की पैदाइश के बाद शुरुआत में चीजें काफी अच्छी थीं, लेकिन बाद में कुछ पेचीदगियां हुई। चूँकि बच्चे की पैदाइश 5वें या 6ठे माह में हुई थी, जिसकी वजह से उसके जिस्म के जरूरी आज़ा मुकम्मल तौर पर बन नहीं सके थे, जिसकी वजह से वो नन्ही जान दुनिया में चंद रोज गुजार कर अपने वालिदैन को वक्ती खुशी के बदले में नाकाबिले बर्दाश्त गम दे गया। बेटे की वफात पर असद सिद्दीकी ने हिम्मत और हौसले का मुजाहिरा करते हुए खुद अपने हाथों से तदफीन की। उस सहने से जहां असद सिद्दीकी उनके घर वाले मुतासिर हुए, वहीं ज़ारा की हालत भी काफी खराब हो गई। अब चूँकि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ज़ारा नूर ने बच्चे की मौत को अपने साथ मुंसलिक किया कि उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम लोग को ऐसे देख। मुझे बताओ, मैं ऐसा क्या करूँ कि सब ठीक हो जाएगा? ये बता मुझे। कुछ बाकी रह गया है होने में भी। इस हवाले से असद सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में पहली बार तफसीली बात करते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये चीज मर्द से ज्यादा औरत को मुतासिर करती है, क्योंकि औरत के अंदर एक जान होती है और फिर औरत के जिस्म में तब्दीलियां भी रुनमा हो रही होती हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने ऐसे ही औरत को इतना बड़ा मकाम नहीं दिया। ये वक्त हमारे लिए खासा मुश्किल था, लेकिन मेरा मानना है कि हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है। असद का कहना था कि उन्हें इस वाक़े पर अफसोस है, लेकिन दुख उस वक्त खत्म हो जाता है जब आप ये सोच लेते हैं कि ऊपर कोई जात है जो आपके मामलात देख रही है, वो इससे बेहतर अता करेगी जो आपसे लिया गया है। असद सिद्दीकी की जानिब से पहली बार इंतहाई हसास और निजी मामले पर गुफ्तगू सुनने का मौका मिला, जिसकी वजह सोशल मीडिया पर कमेंट्स करने वाले लोग थे जो उनकी निजी जिंदगी के हवाले से तरह तरह की अफवाहें और मफरूजे फैलाने में मसरूफ थे, जिसकी वजह से असद और ज़ारा शदीद ज़हनी कोफ्त में मुब्तला थे। किसी भी वालिदैन के लिए ये लम्हा हशर से कम नहीं होता कि उनकी औलाद दुनिया में चंद दिन की मेहमान बनकर आए और फिर वापस अपने खालिक के पास चली जाए। अल्लाह पाक किसी को भी औलाद का दुख न दिखाए, क्योंकि ये दुख वालिदैन को दीमक की तरह खा जाता है। असद और ज़ारा भले ही ड्रामों और सोशल मीडिया पर हंसते मुस्कुराते दिखाई दें, लेकिन अंदर वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं ये बात हम लोग नहीं जानते। असद सिद्दीकी सिन्फ़े आहन ड्रामे में किरदार अदा कर रहे हैं। उस ड्रामे में उनकी सेहत देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेटे की पैदाइश और वफात ने उन्हें किस हद तक मुतासिर किया। अपनी शरारत
शरारतों और मजाक के लिए मशहूर समझे जाने वाले असद सिद्दीकी अब संजीदगी का पैकर बने दिखाई देते हैं। उनकी लबों से मानो किसी ने मुस्कुराहट छीन ली है। वो भले ही अपनी जिंदगी में जितना भी आगे बढ़ जाएं, औलाद का दुख खलिश की तरह सीने में चुभता रहता है और ये किसी भी सूरत छुपाया नहीं जा सकता, ना निकाला जा सकता है। असद सिद्दीकी और ज़ारा नूर अब्बास इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार हैं। दोनों का ताल्लुक मारूफ शोबिस घरानों से है। असद सिद्दीकी पाकिस्तान के लेजेंडरी एक्टर अदनान सिद्दीकी के भांजे हैं, जबकि ज़ारा नूर अब्बास अदाकारा अस्मा अब्बास की बेटी और बुशरा अंसारी की भांजी हैं। दोनों अदाकार कामयाबी के साथ अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं और ड्रामों के साथ साथ फिल्मों में जलवागर हो चुके हैं। ज़ारा नूर फिलहाल किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, अलबत्ता उनके शौहर सिन्फ़े आहन में सरकारी मुलाजिम का किरदार अदा कर रहे हैं। जिसका दिल हीरे का वो खुद कैसा होगा? सड़ियल मुझे कुछ कहा नहीं।